10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और आप लोग देख लेंगे कि ज्योग्राफी में आप लोग कितने जो है वो कामयाब हो रहे हैं, कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 देख लीजिए, ये वाला सूची 1 है, सूची 2 है ना। मिलान करना है, देख लेंगे क्या बोल रखा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो ध्यान से समझिए बात को। बात करें सूर्य और सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध है ना, और बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह भी है। लेकिन याद रहे, अगर ऑप्शन में प्लूटो भी रहा तो एक बार ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि जब प्लूटो को नहीं हटाया गया था तो उस समय सबसे छोटा ग्रह प्लूटो था, है ना। तो पहले यहां पे और चीजें देख लेते हैं कि बुध ग्रह के बारे में और कुछ विशेषता दिया गया है क्या, नहीं तो फिर बुध ग्रह हो जाए। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तभी यहां प्लूटो है तो हम प्लूटो को ही यहां पर ही चर्चा करेंगे। अगला बोल रखा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति, यहां से कंफर्म हो रहा है। बी का जो है वो 3, बी का 3, अब ध्यान से देखिए, बी का 3 दो जगह है, कि यहां पर भी है और एक यहां पर भी है, समझ रहे। देखो ऐसा क्वेश्चन में अगर आप एक का भी आंसर जान रहे हैं तो तुक्का मारने में जो है वो सहूलियत हो जाती है। देखो अभी मेरे पास 4 ऑप्शन थी, लेकिन अगर हम केवल एक भी चीज जान रहे हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति, तो देखिए 2 ऑप्शन जो है अपने आप हट गया। अब 2 ऑप्शन में हम तुक्का मारेंगे तो सही होने का चांस ज्यादा हो जाएगी। एक आध को अगर और जान रहे हैं तो अब तो भैया हमारा जो है वो सोने पे सुहागन हो जाएगा। आगे क्या बोल रखा है कि सौर मंडल में सूर्य से दूरी पर, है ना, सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह, तो सूर्य से दूसरे स्थान पे ग्रह जो है वो कौन है, तो आपको याद होनी चाहिए कि सूर्य के बाद बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र ग्रह। तो दूसरे स्थान पे कौन है, तो शुक्र ग्रह है। तो यहां पर देखो सी का जो है हो जाएगा 2, तो सी का 2 देखिए, सी का 2 किस में, देखो यहाँ सी का 5 है, यहाँ सी का 2, तो सही आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब और क्या क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। तो सौर मंडल के निकटतम ग्रह, तो सौर मंडल का निकटतम ग्रह कौन हो जाएगा, बुध। तो देखो डी का 1 है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दी गई कूट को सही उत्तर चुनिए। देखिए यहां पर 4 ग्रह दिया गया है और आकार के अनुसार घटते क्रम में लिखने बोला। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि हम लोग का ये सूर्य है ना, सूर्य, और सूर्य के सबसे ग्रह का क्रम की बात करें तो याद रखना है बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह है, सीक्वेंस में, बड़ा से नहीं, सीक्वेंस, पहले बुध ग्रह, फिर शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। अब इसमें बड़ा ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति, इधर वाले सीक्वेंस, पहले बृहस्पति है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद 5वां नंबर में हम लोग का पृथ्वी आती है ना। 5वां नंबर में कौन आती है, तो पृथ्वी आती है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। पृथ्वी के बाद जो है, पृथ्वी के बाद शुक्र, मंगल, उसके बाद बुध, है ना। तो सबसे बुध है ना, बुध। तो अब यहां से ध्यान से देख लेंगे कि इसे यहां पर यही बताया गया है कि आकार के अनुसार घटते क्रम में, तो ये घटते क्रम में ही सजाए हैं। पहले देखिए सबसे बड़ा, घटते क्रम में मतलब कि पहले बड़ा, फिर होकर छोटा, फिर होकर छोटा, तो ऐसा ही सबसे सजाए हुए हैं। तो देखिए बृहस्पति 1 नंबर सबसे बड़ा है ना। तो 1 नंबर में देखो यहां पर ही 1 नंबर है, यहां पर ही 1 नंबर है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। अब बच गया ये वाला। अब दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, यहां पर ही शनि है, सॉरी हाँ शनि। अब शनि यहां पर ही, तो 4 नंबर, तो देखिए यहां पर ही 4 नंबर है, यहां पर भी 4 नंबर। चलिए अभी भी दिक्कत है। अब क्या बोल रखा है, अरुण, है ना, अरुण ऑप्शन में ही नहीं, तो अगला ऑप्शन चला जाएगा वरुण। तो वरुण यहां पर ही है, देखो यूरेनस, तो 2 नंबर, तो 2 नंबर देखो यहां पर ही ये वाला है, समझ ना। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है वह
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ये चीजें समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 10 का डी, 3 का बताइए, 3 का क्या है? कमेंट आप लोग बहुत पीछे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सिंपल सा, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा जो है वो कौन है? सूर्य है। सूर्य क्या है जी? तो एक तारा है ना। अब बहुत कोई को यही समझ में आता है तारा कैसे। देखिए सूर्य एक तारा है, ब्रह्मांड में बहुत सारे ताराएं हैं, है ना, बहुत सारे तारे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जिस ग्रह में रहते हैं, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया और पृथ्वी, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा जो है वो सूर्य है, इसीलिए हम लोग इसको अपना अलग से नाम दिए हैं। नहीं देखते हैं कि ब्रह्मांड में, है ना, वर्ल्ड में जो है वो बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन आपके जो करीब होती है उसको हम लोग अपना नाम से देते हैं। आप जिस तरह से करीब, अगर आपकी पत्नी है तो उसे वाइफ, है ना, आप सबको हम वाइफ जाके बोल सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन हो तो वो भी लड़की, लेकिन हम इसे अपना सबसे करीब है इसलिए वाइफ। अगर सिस्टर है तो सिस्टर, है ना, तो इस तरह से नाम देते हैं। तो इसलिए ये भी तारा है, सूर्य एक तारा है। ऑप्शन नंबर ई, है ना। अच्छा इसमें एक या सी होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपरनोवा है, सुपरनोवा, ध्यान से देखते चलेंगे। सुपरनोवा है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, एक विस्फोटक तारा। तो क्या है आप लोग ध्यान से देखेंगे। सुपरनोवा, तो ध्यान समझेंगे आप लोग को, हम आप लोग को बताए थे तारा का निर्माण जो है गैसों से होती है। सबसे पहले गैस जो है वो पास पास आ जाते हैं, इसे निहारिका कहते हैं। तो तारा बनने से पहले तारा किस रूप में होती है? निहारिका, इंग्लिश में इसे नेबुला कहते हैं। इसके बाद तारा में आग लग जाती है, तारा बन जाती है। उसके बाद अगर छोटे तारे हैं तो श्वेत वामन बनता है, और बड़े तारा है तो वो विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा बनता है। ये ब्लास्ट होती है इसलिए इसका विस्फोटक तारा कहते हैं, लेकिन इसका रियल नाम जो है वो अभिनव तारा है। इसे इंग्लिश में सुपरनोवा कहा जाता है, सुपरनोवा तारा कहा जाता है। तो सुपरनोवा तारा एक मृत्यु प्रयाग है, मतलब यह ब्लास्ट होगी, है ना, तो एक विस्फोटक तारा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेहा कुमारी 4 का डी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाता है, अभी बता के गए, ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? जो अभी ब्लास्ट हुआ और उसे क्या नाम है? अभिनव तारा, है ना, इसका क्या नाम है? अभिनव तारा। तो सही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले ही डिस्कस इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पल्सर होता है, पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेज से घूमने वाले तारे और उच्च तापमान वाले तारे। तो पल्सर जो है एक तेजी से घूमने वाला तारा है। अभी हम बताएं कि तारा पहले निहारिका होती है, फिर तारा बनती है। तारा में जब हाइड्रोजन गैस समाप्त होने लगती है और छोटा रहे तो वे श्वेत वामन बनती है, और बड़ा रहती है तो अभिनव तारा बनती है। और ये अभिनव तारा ब्लास्ट होती है ना, विस्फोट होता है, विस्फोट। और विस्फोट होने के बाद ये कई तारों का रूप ले सकता है, जिनमें से एक पल्सर है ना, पल्सर। और ये पूरा चकचका के घूमता है ना, तो तेजी से घूमने वाला तारा है ये कौन? तो पल्सर। तो सही आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, चलिए ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है उसी के बारे में चर्चा करना है। चलिए ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या है। तो आयन द्वारा नाभिकीय संलयन, है ना, संलयन या संचयन, ये भी वही होता है। और नाभिकीय विखंडन और ऑक्सीकरण किसके द्वारा होता है? तो पहले तो आप ये समझिए बात को, जैसे कि हम लोग सूर्य की बात करें, सूर्य या कोई भी तारा की बात करें, है ना, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तो हम लोग अपना वाला बात करते हैं।
हम लोग का सूर्य जो है वो 6 परत में है। सबसे अंदर वाला को कोर कहते हैं, है ना। तो कोर में ही जो है वो संलयन की क्रिया होती है। तो देखिए कोर में क्या होती है, और अभी हम बताएं कि सूर्य जो है वो गैसों का गोला है, मतलब गैसों से बना होता है। और इसमें से मुख्य रूप से गैस जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तन होते रहता है, और वो कौन सी विधि से होती है, तो संलयन विधि से, संलयन विधि होती है। अब ये संलयन विधि क्या होती है, तो देखिए हाइड्रोजन का 2 या 2 से अधिक कण मिलकर एक हीलियम का कण बनाती है, इसी को संलयन विधि कहा जाता है। और संलयन विधि में ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब ऊर्जा का निर्माण होती है। विखंडन विधि, अब देखो यहां पर एक है आयन विखंडन विधि, आप लोग को एक चर्चा मिलेगा। विखंडन विधि किसे कहते हैं, तो एक ऑक्सीजन या कोई भी कण एक टुकड़ के 2 या 2 से अधिक बनेगा तो उसे विखंडन विधि। तो सूरज में क्या होती है, विखंडन विधि नहीं होती है, संलयन विधि होती है। तो सही आंसर यहां पर ही क्या है, तो नाभिक के संचलन द्वारा या नाभिक के संलयन विधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सूर्य ग्रह होता है, प्रत्येक सूर्य ग्रह होता है। चलिए 8 का आप लोग आंसर बताइए। प्रत्येक सूर्य ग्रह होता है, प्रत्येक सूर्य ग्रह होता है। थोड़ा सा अर्जुन जी आप लोग क्वेश्चन नंबर भी आप लोग बगल में लिख देंगे तो ज्यादा हमें समझ में आएगा। सरिता 6 का सी। चलिए अभी बताइए 8 का क्या है। नेहा कुमारी 7 का बी। चलिए बहुत बढ़िया। सूर्य, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। पहले तो आप ये समझिए कि ग्रहण का अर्थ क्या होता है। ग्रहण का अर्थ होता है कि जो एक सामान्य रूप से जो दिखाई दे रहा है, मतलब डेली जितना दिखाई दे रहा है उतना ना दिखाई देकर कुछ कटा या एकदम नहीं दिखाई देगा, उसे ही क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। नहीं देखते हैं कोई आदमी डेली आपसे 4 बजे मिलता है ग्राउंड में और पता चला 1-2 सप्ताह से 1 महीना से वो आ ही नहीं रहा, बोले चला ग्रहण लग गया लोग, मतलब कि अब वो जिस उस तरह से वो दिखाई नहीं दे रहा, उसी को ग्रहण कहते हैं। तो देखिए सूर्य जो है वो केंद्र पर है और सूर्य का चक्कर लगा रही है कौन, तो पृथ्वी, है ना। मान लेते हैं ये पृथ्वी हम लोग का, पृथ्वी, और पृथ्वी का चक्कर लगा रही है कौन, तो चंद्रमा, है ना। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। तो ग्रहण कब लगती है, तो ध्यान समझिएगा बात को। जब चंद्रमा यहां से इस डायरेक्शन में ऐसे घूमते हुए यहां पर ही आ जाती है, समझ ना। तो चंद्रमा हम लोग को दिखाई नहीं देने लगता है, कहां से, तो पृथ्वी से। रात में जो है वो चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य की किरणें कहां पे पड़ रही है, चंद्रमा के इस भाग में, और हम लोग पृथ्वी के इस भाग में रात है, तो यहां से हम लोग यहां नहीं देख पाएंगे। तो जब चंद्रमा नहीं दिखाई देती है उस रात को कहते हैं अमावस, अमावस, है ना। इंग्लिश में इसे न्यू मून कहते हैं। और यही जब चंद्रमा यहां होती है तो इसे कहते हैं पूर्णिमा, पूर्णिमा। इसे इंग्लिश में फुल मून कहते हैं ना, फुल मून कहते हैं। तो देखिए ऑब्वियसली सूर्य ग्रहण का अर्थ क्या है कि सूरज हमें नहीं दिखाई देगा, समझे ना। और सूरज को कौन यानी कि देखने में कौन रोकेगा। देखिए हम ऐसे खड़ा है, आप लोग के ऐसे खड़ा है, आप हमें देख रहे हैं, लेकिन मेरे आगे कोई आदमी खड़ा हो जाएगा तो आप हमें देख नहीं पाएंगे, या देख भी पाएंगे तो जितना अभी देख पा रहे उतना नहीं देख पाएंगे। तो आप क्या हो जाए, यानी हम क्या हो जाएंगे, हम ग्रहण हो गए, मतलब हम थोड़ी बहुत छुप गए या कट गए या पूरा नहीं दिखाई दे रहे। तो उसी तरह चंद्रमा यहां पर ही आ जा रही है तो सूर्य ग्रहण होगा, है ना। और ये कब आती है यहां पर ही, तो अमावस के। लेकिन याद रहे प्रत्येक अमावस के नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के अक्ष में लगभग 5 डिग्री, सॉरी परसेंट लिख दिए, 5 डिग्री का झुकाव है। तो घुमावट के दौरान जब ये 5 डिग्री सीधी हो जाती है तभी सूर्य ग्रहण होती है। तो सूर्य ग्रहण कब होती है, तो केवल अमावस के दिन। लेकिन याद रहे प्रत्येक अमावस को सूर्य ग्रहण नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, पार्थिव ग्रह।
चलिए कमेंट करिए इस क्वेश्चन को, तब हम आप लोग को बताएंगे। कमेंट करिए 9 नंबर का कमेंट कीजिए। अर्जुन जी, अर्जुन, नेहा, सरिता, कमेंट कीजिए आप लोग कि पार्थिव ग्रह में कौन कौन आते हैं। चलिए अब आप लोग को बताते हैं। देखिए ये हम लोग का सूर्य है, और सूर्य के दूरी के क्रम में सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। और मंगल के बीच में जो है वो क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच में यहां क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद यहां से बृहस्पति स्टार्ट होगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब ध्यान समझिएगा, ये क्षुद्र ग्रह के इधर वाले जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसे पृथ्वी के जैसा, जैसे पृथ्वी में ग्रेविटी मतलब कि घनत्व जिस तरह है, उसी तरह ये सब भी रोल निभा रहे हैं। इन चारों ग्रह को जो है वो पार्थिव ग्रह कहा जाता है ना, पार्थिव ग्रह कहा जाता है, या इसे आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, या इसे इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट कहा जाता है। ये आमतौर पे ठोस होते हैं, ये तारे, ये ग्रह जो है वो चारों एक ऐसी होती है तो ठोस होती है ना। जबकि ये वाले को क्या कहा जाता है, तो ये वाले को आउटर प्लैनेट या बाह्य ग्रह, या फिर आपका बृहस्पति ग्रह, ये इसकी तुलना बृहस्पति से किया जाता है, इसीलिए इसे बृहस्पति ग्रह कहा जाता है ना। बृहस्पति ग्रह कहा जाता है इन चारों की। ये चारों कैसी होती है, तो गैस अवस्था में होती है ना। तो ये वाले ठोस में है, वो गैस में। तो देख लीजिए पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, तो पार्थिव ग्रह में कौन कौन आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, है ना, पार्थिव ग्रह। अगला और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, सरिता कुमारी, ऑप्शन नंबर मतलब 9 का बी। चलिए 9 का बी, 9 का बी ये था ना, हाँ 9 का बी। इसको आप लोग कमेंट कीजिए कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है ना, मतलब सांझ का तारा। हिंदी में इसे क्या कह सकते हैं, तो सांझ का तारा, सांझ का तारा, है ना, सांझ का तारा। तो आपको याद रखना है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, अन्य और ग्रह। देखिए शुक्र ग्रह क्या है कि शुक्र ग्रह जो है, देखिए हालांकि बुध ग्रह सबसे करीब है सूर्य का, बुध ग्रह को सबसे तीव्र चमकना चाहिए, लेकिन इसमें उतने वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये अचानक से ठंडा और अचानक से गर्म हो जाती है। बुध ग्रह में सबसे ज्यादा तापांतर देखा जाता है। तापांतर मतलब तापों का अंतर, मतलब दिन में अचानक से बहुत ज्यादा हो जाती है, और रात में बहुत मतलब कि दिन में जो है वो लगभग, दिन में जो है वो तापमान जो है इसकी 420 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। वही अगर रात की बात करें तो रात में -180 डिग्री हो जाती है। तो सबसे ज्यादा तापांतर जो है इसमें देखा जाता है 600 डिग्री सेल्सियस का तापमान। शुक्र ग्रह की बात करिए, सबसे बुध ग्रह के बाद सबसे करीब जो है वो शुक्र ग्रह है, और इसमें वायुमंडल भी पाया जाता है, इसीलिए अचानक से ठंड और गर्म नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग जब पृथ्वी से शाम के समय या भोर के समय जब इसे देखते हैं तो ये चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिए शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर, है ना, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, है ना। तो सही आंसर यहां पर ही कौन है, तो शुक्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो आज का सेशन जो है आप लोग को कैसा रहा क्वेश्चन, आप लोग ज्योग्राफी में कितना किए, हिस्ट्री में कितना किए, आप लोग जरूर बताएंगे। आप लोग टाइम पे जरूर क्वेश्चन करने आ जाइए,
आप कितना पढ़ रहे हैं। देखिए अभी इलेक्शन, झारखंड में इलेक्शन चल रही है, इसी समय आप लोग जो है वो थोड़ी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हर कोई तो पढ़ाई करता ही है, लेकिन इलेक्शन में वो लोग जो है अभी बिजी हैं इलेक्शन में, तो उस समय आप अपना सिलेबस को कवर कीजिए और अपने क्वेश्चन जो है वो सेट मारिए, उससे पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। ये नहीं कि एग्जाम जब घोषित होगा तब हम सेट मारेंगे या पढ़ेंगे, तो उसमें नहीं हो पाएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।